अरविंद घोष। अरविंद घोष का जीवन परिचय। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। वह इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में हुई। अरविंद घोष एक योगी व दार्शनिक थे। अरविंद घोष के पिता का नाम कृष्ण घन घोष था। इनके पिता एक डॉक्टर थे। अरविंद घोष की माता का नाम स्वर्णलता देवी था। वह इनकी पत्नी का नाम मृणानी देवी था। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही अरविंद घोष को इंग्लैंड भेज दिया गया। 18 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उन्होंने अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, ग्रीक एवं इटालियन भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त कर ली थी। अरविंद घोष द्वारा स्थापित पांडिचेरी में अरविंद आश्रम। अरविंद घोष बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे और इनकी प्रतिभा से बड़ौदा के नरेश बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। इसीलिए उन्होंने इन्हें अपनी रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्त कर लिया था। बड़ौदा में वे प्राध्यापक, वाइस प्रिंसिपल, निजी सचिव आदि कार्य योग्यतापूर्वक करते रहे। इसी के साथ साथ अरविंद घोष ने नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया गया। अरविंद घोष की मृत्यु 5 दिसंबर 1950 को हो गई। अरविंद घोष के द्वारा अनेक रचनाएं भी की गई है। इनके द्वारा की गई रचनाएं इस प्रकार है: द मदर, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है अरविंद घोष की, योग समन्वय, दिव्य जीवन, द लाइफ डिवाइन, फ्यूचर पोइट्री, यौगिक साधन, वंदे मातरम, कारा काहिनी, धर्म और जातीयता, अरविंदेर पत्तर। ये सभी रचनाएं अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। इसी के साथ साथ अनेक विद्वानों ने अरविंद घोष को अलग अलग नामों से भी पुकारा है। रोमा रोला ने अरविंद घोष को भारतीय दार्शनिकों के सम्राट की संज्ञा दी है। रोमा रोला ने अरविंद घोष को भारतीय दार्शनिकों के सम्राट के नाम से पुकारा है। डॉक्टर B.P. वर्मा ने अरविंद घोष को भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद की एक महान विभूति माना। इसी के साथ साथ चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष को राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना है।